ध्यान तुम सुनो सभी दर ध्यान, बड़ी गंभीर कहानी है। अरे एक ऐसी घटना घटी बहे आंखों से पानी है। ऐसी घटना घटी बहे आंखों से पानी है। तो सुनो सभी दर ध्यान, बड़ी गंभीर कहानी है और एक ऐसी घटना घटी बहे आंखों से पानी है। अजी हाल अल पर गाते हैं, वहां पहाड़ी पे एक खेड़ा जाटों का बतलाते हैं। राजस्थान अलवर में पहाड़ी पर एक गांव खेड़ा नाम से जाना जाता है और वो जाटों का गांव है। और उस गांव में एक भगवाना नाम का व्यक्ति रहता है जो बड़ा ही ईमानदार है। कहा है कि एक दिन बहुत पैसे वाला था, लेकिन एक जैसा समय कभी किसी पर नहीं रहता है। कहा है अरे जाट भगवाना साहूकार और एक न्याय धर्म का करे सदा था बस्ती का सरदार। लेकिन अब आप यहां से ध्यान देंगे, केवल घर में केवल उनके 3 प्राणी हैं और 3 प्राणी कौन है? एक उनका बेटा है, एक उनकी पत्नी है और एक वे खुद है। आप देखिए इस बात में ध्यान रखेंगे कि घर में जो 3 प्राणी हैं, शुरुआत में बता रहा हूं तो 3 हैं, बीच में कितने रहेंगे, एंड में कितने रहेंगे, इस बात का अंदाजा आप लगाते रहेंगे। आपको पूछता भी होगा बीच बीच में। लेकिन भगवान के बहुत अच्छे भक्त भी हैं, कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। लेकिन जो भगवान की भक्ति में बढ़ता है, सच मानिए आप बात को, जिसे भगवान अपने करीब लेते हैं, जो भगवान के करीब जाता है तो सबसे पहले तो उसकी धन संपत्ति समाप्त कर देते हैं भगवान, फिर परीक्षा लेना प्रारंभ करते हैं। वही समय आज चल रहा है। अरे पुत्र था एक इलाही जिस पे, अजी पुत्र था एक इलाही जिस पे, और मर गई लड़के की माँ अब खानों बनवावे किस पे। मर गई लड़के की माँ अब खानों बनवावे किस पे। लड़के की माँ खत्म हो गई। कितने प्राणी बचे घर में? 2 प्राणी बचे हैं, बाप और बेटा। लेकिन आप ध्यान देंगे, जब बाप बेटा बचे हैं तो घर में कोई खाना बनाने वाली भी नहीं है। बाप खाना जब बनाता है तो बेटा भी साथ में लगता है। बाप देखता है कि मेरा भी बेटा मेरे साथ चूल्हे में सर देता है, मजबूरी के कारण। और आपने देखा होगा कि मजबूरी में इंसान को न जाने क्या क्या काम करना पड़ता है। अरे तुमर बारे कोई ब्याह कियो, अजी तुमर छोटे कोई ब्याह कियो, और आए गई तो हरिया जान के घर में जो रतन क्यों दियो। बेटे की शादी कर ली और बेटे की बहू आ गई घर में। समय व्यतीत होने लगा, धीरे धीरे उस बात को भी भूल गए कि हमारे घर में कोई घटना हुई थी। वही खुशी दोबारा से परिवार में आने लगी। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। अब छूटना के बाद बहू के बच्चा गर्भ पड़ो, अरे गर्भ पड़े के बाद पति पत्थरी मरो, अरे गर्भ पड़े के बाद पति पत्थरी मरो। कहने में आपने कभी सुना होगा इस बात को, बातों में ही सुना होगा। अरे तूने कर दिए चारे, अजी हरि ने कर दिए चारे, और आज कैसी विपदा पड़ी में ही तारे, आज कैसी
कैसे कर लो सबर उमर आए ढूंढे पावे। मन में ये विचार आया कि हे प्रभु, हे परमात्मा, जीवन में न जाने मेरा कौन सा कर्म खराब हो गया जो मुझे ये दिल देखने को मिला। अरे समय तो ये था कि मेरा बेटा अपने हाथों से मेरी चिता को आग लगाता, लेकिन आज मैं इन बुढ़े हाथों से अपने जवान बेटा की चिता को आग लगाऊंगा। लेकिन मेरे विद्वान श्रोताओं बताया है, अरे सबर कोई कैसे कर पावे, अजी सबर कोई कैसे कर पावे। और चाहे के तलों है जाए फिर वापस सोते अपने ही पावे। वो चाहे के तलों है जाए फिर वापस सोते अपने ही आवे। बेटे को आग लगी, कुछ समय के बाद जंगल में निकल जाते हैं, फूट फूट करके रोते हैं। और वो बहू घर में पड़ी पड़ी बेचारी रोती रहती है। लेकिन एक दिन की बात, आंगन में आकर के खड़े हो गए, बहू को बुलाया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा बेटी तू जानती है इस बात को, हमारे परिवार में तेरे और मेरे बीच में बोलने वाला कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, केवल मैं और तू बचे। लेकिन मेरे विद्वान श्रोताओं, वो लड़की भी किसी भले खानदान की रही है। कहा पिताजी आप किसी भी बात की चिंता न करें, जब तक मेरे बदन में सांस रहेगी तब तक मैं तुम्हें छोड़ करके जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन उस ससुर ने कहा बेटी मैं तुझसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अरे बहू फिर ऐसे समझाई, वो बहू फिर ऐसे समझाई, और तू घूंघट ले अब खोले धर्म की है मेरी प्यारी। कहा बेटी आज से ये रिश्ता ससुर बहू का नहीं होगा, ये रिश्ता बाप बेटी का होगा। तू मेरी धर्म की बेटी है और मैं तेरा धर्म का पिता हूँ। लेकिन अरे बहू ने घूंघट खोल दियो, और पिता पिताजी कहे ससुर को ना तो छोड़ दियो। कहा पिताजी आप चिंता न करें, और देखिए इशारे में बताया है, कहा पिताजी अगर परमपिता परमात्मा की मर्जी हुई तो तुम्हारा वंश भी चल सकता है। वो ज्यादा बात चल रही है, तगड़ी का है, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है बहन जी। बंद करिए, बढ़िया ना लगे तो पता होगा। देखो नींद गया मत करियो, गाना का तुम्हारी कृपया ध्यान दें। एक भाव होता है इंसान का, और जब भाव बेकार हो जाता है, बिना भाव के आप जाकर के देखें बाजार में सब्जी भी नहीं मिलती है, जाकर के पूछ देना भैया क्या भाव दिया। यही भाव सच्चा हृदय में होना चाहिए परमात्मा के प्रति। और आपने देखा होगा, आप इस कहानी को अन्यथा न समझें, अन्यथा इसलिए न समझें क्योंकि जो भागवत आप दिल में सुन रहे हैं गुरुदेव के मुखारबिंद से, उस भागवत में और कोई कहानी नहीं है, केवल भगवान के भक्तों की ही कहानी है। जो भगवान के भक्त हुए उनकी ही कहानी उस भागवत में कही जाती है, और ये भी एक भगवान के भक्त की कहानी है। इशारे में बताया है, कहा पिताजी परमपिता परमात्मा की मर्जी हुई तो तुम्हारा वंश भी चल सकता है। लेकिन एक पिता कहता है बेटी अगर तूने मुझे एक सपूत सा बेटा दे दिया तो मेरा उजड़ा हुआ चमन फिर से खिल जाएगा। लेकिन ये कहानी यहीं से मोड़ खा गई। खास परिवार के लोगों ने देखा इसका बेटा खत्म हो गया है और अब इसका कोई कुछ नहीं बचा है, इसका वंश भी नहीं चलेगा। तो जमीन और खेत पर जो खास परिवार के लोग थे जिनको चाचा था उन्होंने ही केस डाल दिया कि ये घर और जमीन ये सब हमारा है, और केस डाल दिया।
अब पढ़ने लगी तारीख, अब पढ़ने लगी तारीख, केस फाइनल पे आयो है। समय कहते हैं कि समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है, समय कभी ठहरता नहीं। समय का इंतजार सब करते हैं, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता है। धीरे धीरे वो समय आया, जब उस बहू का 9वां महीना आया तो परिवार में ही किसी एक व्यक्ति को पता चला कि इस बहू के पेट में बच्चा है और वो बच्चा भी होने वाला है। अगर गलती से लड़का हो गया तो हमने जितना पैसा केस लड़ने में बर्बाद किया है वो सब बेकार चला जाएगा। आदमी पैसे के लिए कहां तक गिर जाता है। जो हमने केस लड़ा है, जो पैसा खर्च किया है, वो बेकार चला जाएगा। इसलिए पहले बच्चा करने के लिए दाई जाया करती थी, दाई को बुलाया और पूरा गांव उनकी तरफ है, उसके परिवार की तरफ है, उनकी तरफ कोई नहीं है, क्योंकि वो सत्य बोलने वाला आदमी था। और सत्य तुम बिल्कुल सत्य बोलने पर आ जाओ, कल से ही बोल करके देख लेना बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सत्य बात, तो तुम्हारे परिवार के लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। सबसे पहले बोले तू बहुत हरिश्चंद्र बने हो। ये सत्यता है, जीवन में जो सत्य बोलता है वो किसी को अच्छा ही नहीं लगता है। पूरे गांव के लोग उनके परिवार की तरफ हो गए, बोले अब इसको पता चलेगा ये बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा था, अब पता चलेगा। और दाई को बुला लिया है। अरे पड़ोसी सारे बतरा में, अजीब पड़ोसी सारे बतरा में, और दाई को रहे पढ़ाए रुपया खूब ही पकड़ा में, और दाई को रहे पढ़ाए रुपया खूब ही पकड़ा में। दाई को बुला करके कहा कि जितना तू कह देगी उतना पैसा मिलेगा, अगर इस बहू के लड़का पैदा होता तो पैदा होते ही खत्म कर देना। दाई ने मना किया, क्योंकि सत्य और झूठ अपने अंदर भी रहता है। कहते हैं कि कैसे पता चले कि परमात्मा अंदर रहता है, केवल इसी बात से पता चलता है कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा रहता है। जब कोई गलत काम करने के लिए हम चलते हैं तो एक बार उन्हें अंदर से आवाज आती है, मत कर, रहने दे, गलत है ये, लेकिन उस आवाज को दबा दिया जाता है, कोई सुनता नहीं उस आवाज को। आज वही आवाज दाई के अंदर से निकल कर के आई। उसने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, लेकिन परिवार वालों ने कहा तू जानती नहीं है अभी, अरे पूरा गांव हमारे साथ है और हम तेरे साथ हैं, ये एक व्यक्ति तेरा बिगाड़ क्या लेगा, पूरा गांव तेरे साथ है, तुझे ये काम करना पड़ेगा। और दाई को समय की बात बता रहा हूं तुम्हें, उन्होंने दाई को 200 रुपए दिए, बोले बाकी पैसे तुझे बाद में देंगे, ये 200 तेरे लिए ये कुछ नहीं है, अभी तो ये समझ ले हमने कुछ दिया ही नहीं है। आज मैं दाई पैसे के लालच में अजीब पढ़ाए के भेज गई दाई, पढ़ाए के भेज गई दाई, अरे गई पास बहू के आए घर से ही पाई, अरे गई पास बहू के आए घर से ही पाई। बहू के पास में पहुंची है तो देखा है कि बहू बरामदे दे के खम्मों को पकड़ के खड़ी खड़ी रो रही है। और आप समझ सकेंगे मेरी बात को, जिस बहू के सास ना होती हो, ननद ना होती हो, कोई देवरानी जेठानी ना होती हो, और जापा करने के लिए घर में केवल ससुर बचा हो और वो ससुर भी सुबह का भूखा प्यासा तारीफ करने के लिए गया हो, उस बहू का क्या हाल होता होगा। वो बहू कहती है दाई को देख करके, कह रही है माँ जी मुझे आप कैसे भी बचा लो, लेकिन वो दाई कहती है बहू तू चिंता क्यों करती है, मैं आ तो गई तेरा जापा करने के लिए, लेकिन अरे नैन से बहे पन्हारों से, अजी नैन से बहे पन्हारों से, अरे लड़े काने ले लियो जन्म अब राधर के मानो।
धर के मारो। लड़का पैदा हुआ और पैदा होते ही अंगूठे से गर्दन को दबा दिया। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कितनी ताकत होती है? ताकत नहीं होती उसमें। गर्दन को दबा दिया है अंगूठे से। और वो फिर कह रही है बहू, अरे बहू देखना तेरा बेटा तो रोता नहीं है, तेरा बेटा रोता नहीं है, देखना बात क्या है। लेकिन वो बहू कहती है माँ जी आप ऐसी बात कर रही हैं, इसकी रोने की आवाज सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हैं। और मेरे ससुर कहा करते हैं बेटी अगर तूने एक सपूत सा बेटा दे दिया। माँ जी आप क्या कह रही हैं, मुझे दिखाइए मैं देखूंगी ये मेरा बेटा रोता क्यों नहीं है। और माँ की ममता आप समझ सकते हैं, माँ की ममता को कोई भी विद्वान आज तक लिख नहीं पाया है, कोई भी कभी माँ की कविता को नहीं लिख पाया है। माँ के सामने अगर बेटा को ठोकर भी लग जाए तो माँ का कलेजा बाहर आ जाता है निकल करके। माँ की ममता हुआ करती है। और वो बहू कह रही है मुझे दिखाइए मेरे बेटे को, मैं देखूंगी ये रोता क्यों नहीं है। अपनी गोदी में लिया है, कभी गर्दन इधर हो जाती है, कभी गर्दन इधर हो जाती है। लेकिन कह रही है बेटा अरे बजनी नजरिया तो तू लाए दूंगी रहने को मैया मैया कह के बेचारे में को मैया मैया कह के बेटा अभी तेरे बाबा को पता नहीं चला कि मेरे घर में नाती पैदा हुआ है। अगर तेरे बाबा को पता चलेगा तो तेरे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर के आएंगे। तेरे बाबा को पता चलेगी खुश होंगे मन भाई। अरे तेरे बाबा को पता चलेगी खुश होंगे मन भारी। नए नए तो गुलाम खिलौना, अरे नए नए तो गुलाम खिलौना, वो जो मेरे औधारी में तो मैया मैया कह के बेचारे में मैया मैया कह के। देखिए समय बहुत हो चुका है इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी में सुना रहा हूँ, ठीक है? जो नगे ज्यादा जल्दी है ठीक है, क्योंकि समय बहुत हो रहा है। मैं इस बात को जानता हूँ, आप भी सब जानते हैं, तुम भी यहाँ बैठते हो और हमें भी दिन में बैठना पड़ता है। तो बैठ काम करके इंसान इतना नहीं थकता है जितना बैठने से थक जाता है। तो इसलिए उस भाई ने बच्चे को ले लिया बहू की गोद से, कहा कि तू नहीं जानती, मुझे दिखा मैं देखूंगी ये रोता क्यों नहीं। मैं रोता बच्चे को लेकर के और अरे पापिनी ने जुल्म कियो भारो, पापिनी ने जुल्म कियो भारो। अरे करके मटका में बंद बोलता भूले में, अरे करके मटका में बंद बोलता भूले में। बच्चे को जबरदस्ती एक मटके में ठूस दिया है और फावड़ा ले जाकर के घूसे में दबा दिया है और दबा करके वापस भी आ रही है। और पड़ोसियों को भी इशारा दे दिया कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारा काम बाकी है। लेकिन उसने घर उसने पहुंची है, वो तो बहुत बड़ी बेहोश, ठंड का महीना था। और आपने देखा होगा शायद आपने नहीं देखा हो, राजस्थान में भले ही ठंड होती हो भले ही गर्मी होती है, मटकों में पानी रहता है। और घर पहुंची है वो तो बहुत बड़ी बेहोश, धरन पे लई बिठाई है। अरे ठंडे जल से जबरदस्त जाना रे हमारी, ठंडे जल से जबरदस्त जाना रे हमारी। बहू को जमीन में बिठा करके घड़े पे घड़ा डाल रही है। बहू कह रही है माँ जी आप ये क्या कर रही हैं, आप ये क्या कर रही हैं। ऐसा कहते कहते बहू बेहोश होकर के गिर पड़ी। लेकिन पड़ोसियों को बुला लिया, अरे पड़ोसी लिए बुलवाई, पड़ोसी सब लिए बुलवाई। और या की अर्थी लई उठाए चितामर घट में नहाई।
अर्थी बना करके तैयार कर दिए और अर्थी को उठा करके मरघट में पहुंच गए, चिता बनाना प्रारंभ किया। कुदरत का नियम कभी बदलता नहीं है और प्रकृति का नियम, कहते हैं कि प्रकृति ही ईश्वर है। प्रकृति का नियम आज भी ऐसा ही है, पहले भी ऐसा ही था, ये कभी बदलता नहीं है। जब पृथ्वी पर कोई घोर अत्याचार होता है, तूफान उठने लगा, नहनी नहनी बूंद आने लगी, मौसम खराब होने लगा, लेकिन जल्दी जल्दी से चिता बना करके तैयार कर दिए। अरे अधर्मी फाड़ रहे धरनी, अजी अधर्मी फाड़ रहे धरनी, और परिक्रमा रहे लगाए चिता में छोड़ गई, और परिक्रमा रहे लगाए चिता में छोड़ गई अग्नि। चिता में आग लगा करके सब अपने घर में लौट कर गए। मौसम खराब है, लेकिन कहते हैं कि जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता है, उसके लिए ही तो ये परमात्मा होता है केवल। चिता की आग धीरे धीरे जब लगने लगी, चिता में आग, तो उस बहू को ऐसा महसूस होने लगा है कि हे परमात्मा, मेरे नीचे किसी ने दहकते हुए अंगार रख दिए हैं या किसी ने मुझे रजाई उड़ा दी है, ऐसा महसूस होने लगा। लेकिन जब चिता की आग बदन के करीब आने लगी, अब लगी चिता में आग, गए सब अपने घर आई, और या को छूट गयो शीतंग चित, और या को छूट गयो शीतंग चिता से बाहर निकल आई, और या को छूट गयो शीतंग चिता से बाहर निकल आई। चिता की आग जब बदन के करीब आने लगी, झटका से निकल करके खड़ी हो गई, लेकिन खड़ी तो हो गई, देखा कि मेरे बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है, सामने चिता जल रही है, भयंकर अंधेरी रात हो रही है, ठंड का मौसम है। मन में विचार आया, मैं एक औरत की बात कर रहा हूँ, अगर इस वक्त कोई मर्द भी हो, वो समय ही ऐसा था, सामने चिता जल रही है, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मन में विचार आया, मुझे लगता है मैं मर गई, मैं भूत बन गई, मेरी चिता सामने जल रही है। लेकिन फिर विचार किया, शायद लगता है मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। कभी आवाज निकाल करके देखती है, कभी बालों को पकड़ के देखती है, आगे पीछे चल करके देखती है। लेकिन फिर विचार किया है, अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरा जिंदा रह करके भी होगा क्या? क्यों? अरे नदी के गोदी में बच्चा, अजी नदी के गोदी में बच्चा, और आज कैसी विपदा पड़ी मरघट में जच्चा, आज कैसी विपदा पड़ी रो रही मरघट में जच्चा। और मन में विचार किया है कि अगर मैं इसी वक्त अब घर चले गई, अपने गांव में चले गई, तो मुझे दोबारा से जला जाएंगे। एक झुंड को फाड़ते हुए झुंड में जाकर के बैठ गई है। विचार किया है, भले ही मुझे नंगे बदन क्यों न जाना पड़े दिन में, लेकिन मैं अब दिन में ही गांव में जाऊंगी। अब मैं गई तो मुझे दोबारा जला जाएंगे। झुंड में छुप करके इसलिए बैठी है कि न जाने दोबारा देखने के लिए भी आ जाए, जली है या नहीं जली है। बड़े ही जालिम लोग हैं। अब देखिए, उसका ससुर तारीफ करके लौट रहा है, दिन छुट्टी की बात है, दिन खुद रहा है बिल्कुल।